यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो डिवाइस है, एक के अंदर मैं रोम इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ और दूसरा एज ए पीसी के रूप में यूज होगा। अगर आपके पास पीसी है तो अच्छी बात है, आप ये सेम मेथड पीसी पे भी फॉलो कर सकते हो। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में होने वाला है, बट ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कैसे क्या चीज़ करनी है। और अगर आपको सारी चीज़ें समझनी है और आपके पास पीसी नहीं है तो एक प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है जहाँ पे 2026 से रिलेटेड सारे वीडियोज आपको मिलेंगे कि बूटर कैसे अनलॉक करना है। इसके ऊपर एक और वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपका बूटर अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप मेरे से पेड सर्विस लेके भी बूटर अनलॉक करवा सकते हो। फास्टफूड रोम को कैसे फ्लैश करने हमारे स्टॉक डिवाइस के अंदर और बूटर को अनलॉक वगैरह कैसे करना है वो चीज़ें है। रूट कैसे करना है, किसी भी TWRP या ऑरेंज फॉक्स का यूज करते हुए किसी भी रोम को कैसे फ्लैश करना है। साथ साथ अगर आपके डिवाइस के लिए TWRP नहीं है तो कैसे हम USB रोम को फ्लैश कर सकते हैं, TWRP कैसे निकाल सकते हैं रोम से, वो चीज़ें यहाँ पे कवर है। और आज का वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आएगा। लेकिन अभी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे पोको का F6 डिवाइस, जिसके अंदर मैं रोम को फ्लैश करके दिखाऊंगा। ये HyperOS 3.0.3 के स्टेबल यूरोप वाले ऑफिशियल अपडेट पे रन कर रहा है। आपका कोई भी डिवाइस के अंदर OS इंस्टॉल्ड हो, प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, ये जो सेकंड डिवाइस है जिसे मैं एज अ पीसी के रूप में यूज करने वाला हूँ, तो सारी इंपॉर्टेंट फाइलें मैंने यहाँ पे रख रखी है जो कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। जैसे कि अभी लेटेस्ट एक ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का अपडेट आया हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड कर रखा है। और एक हमारा रोम जो कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा जो कि एज अ हाइब्रिड के रूप में ये काम करता है। तो हाइब्रिड वाले रोम को आप दोनों तरीके से फ्लैश कर सकते हो, अपने रिकवरी से या पीसी से। तो मैं यहाँ पे आज रिकवरी का यूज करूंगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ये पोको F6 ऐसा डिवाइस है ना जिसका अभी तक रिकवरी आया है तो हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ लफड़े रहते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें समझनी और सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है कि किसके साथ ये वर्किंग है, किसके साथ वर्किंग नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये सारे रोम के साथ अच्छे से वर्किंग है, इस पे टेस्टेड है, इस पे काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से लफड़े रहते हैं। तो आप इतना तामझाम नहीं लेना चाहते हो, सेफ एंड सिक्योर तरीके से फ्लैश करना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। आई नो शॉर्ट में बोला था, लेकिन फिर भी इतना कुछ मैंने आपको समझा दिया और ये समझाना जरूरी था। तो आते हैं प्रोसेस के ऊपर डायरेक्टली। अब यहाँ पे जो भी आपका फ़ोन है उसका बूटर अनलॉक होना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट बूटर अनलॉक कुछ भी नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना, उसके बाद आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप चाहो तो रोम फ्लैश करने से पहले अपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड को रिमूव कर लो, जो कि थोड़ा अच्छा रहता है। सारी इंपॉर्टेंट फाइलें मैंने अपने सेकंड फ़ोन के अंदर डाल रखा है, जिसे एज अ पीसी यूज करने वाला हूँ। और सेकंड फ़ोन का बूटर अनलॉक हो, लॉक्ड हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपका फ़ोन है जो एंड्रॉयड होना चाहिए, क्योंकि आईफोन पे ये काम नहीं करेगा। अब आपको ज़रूरत है केबल की, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि डेटा केबल बाई कर लो टाइप सी टू टाइप सी, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो, क्योंकि OTG में हमेशा डिस्कनेक्ट का इशूज रहता है। तो एक बेस्ट केबल का लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा, जहाँ से आप चेक करके बाई कर सकते हो। अब आपका जो फ़ोन है मेन जिसमें आप फ्लैश करना चाहते हो, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करो, जिससे ये फ़ोन आपका फास्टफूड लोगो शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्ले स्टोर से एक बगजेगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक कुछ परमिशन मांगता है, सारे परमिशन आप दे देना। यहाँ पे आप चाहो तो इंटरनेट बंद कर दो, क्योंकि ये ऐड शो करता है, तो ऐड से बचना चाहते हो तो बंद कर देना। अब दोनों को कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्शन होगा यहाँ पे पॉपअप आएगा परमिशंस का, परमिशन देना ये जरूरी है। उसके बाद आपका फ़ोन यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोड शो करेगा। ये कोड शो कर रहा है और डिटेक्ट हो रहा है, यानी सब कुछ सही है। नहीं कर रहा है तो आपको करने की ज़रूरत है, डेटा केबल वगैरह चेक करके, रिबूट करके, डिफरेंट डिवाइस ट्राई करके कनेक्ट होना कंपलसरी है। उसका स्लाइड करके फ्लैश के आइकन पे आएंगे। इसके बाद ये जो आइकन दिखाई दे रहा है ब्लू वाला, इस पे क्लिक कर देंगे, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरर का साइन है, इस पे क्लिक करके गो टू परमिशन जाएंगे, यहाँ से परमिशन अलाउ कर देंगे। अब हमारे फ़ोन के अंदर रिकवरी नहीं है तो पहले रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो पोको का F6 डिवाइस है, इसका जो कमांड है वो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फास्टफूड फ्लैश रिकवरी स्पेस। उसका ये जो पिन का आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने रिकवरी फाइल को रख रखा है वहाँ पे आपको ब्राउज करना है और कोशिश करना है कि रिकवरी फाइल आपका जो विदाउट किसी फोल्डर के हो, डायरेक्ट बाहर हो। तो यहाँ पे बाहर नहीं है, मेरा फोल्डर के अंदर है, तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि सम टाइम दिक्कत आता है। और जब भी रिकवरी आप डाउनलोड करते हो, जैसे कि ये ऑरेंज फॉक्स था, इसे मैंने अनजिप कर लिया है, इसके अंदर इमेज फाइल दिखाई दिया, इसे मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ। और हाँ, रिकवरी को अगर आप रीनेम करते हो तो रीनेम के नाम के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल ही होगा विदाउट स्पेस का, तभी फ्लैश होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगा। ठीक है, अब बगजेगर में मैं आ गया, यहाँ पे मैं उसे एक बार है जो रिफ्रेश करके डिटेक्ट कर लेता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, ये हमारा इस फ़ोन के अंदर फ्लैश हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। ठीक है, देख सकते हो गया। अब इसे रिबूट करेंगे रिकवरी के अंदर, जिसका कमांड है फास्टबूट रिबूट रिकवरी, और इंटर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रिकवरी ऑन कर देगा, जो कि ऑरेंज फॉक्स है। अगर आप TWRP यूज करते हो तो TWRP आपका ऑन हो जाएगा।
जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ऑरेंज फॉक्स में चैनलों में लिखा हुआ है कि ये रोम वर्किंग है, वो रोम वर्किंग है, ये टेस्टेड है, वो टेस्टेड है, ये टेस्टेड नहीं है, इस तरीके से तो थोड़ी बहुत टेंशन आती है कि भाई ये जो मैं रोम फ्लैश कर रहा हूँ वो काम करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके से डाउट होते रहते हैं मन में। तो इन सभी डाउटों को मारो गोली, और एक सिंपल सा रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसका रिकवरी उतना तरीके से अच्छा नहीं है कि हर एक रोम को फ्लैश कर सके, तो सेफ एंड सिक्योर तरीका है। बस आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर आना है, यहाँ पे आपको 999 देखने को मिलेगा, और अगर आप पट्टी डॉलर पे तो उसमें मेनू देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस में थोड़ा सा पहले हाई कर लेता हूँ, ठीक है, ब्राइटनेस हाई हो गया। अब यहाँ पे आपको मेनू के अंदर दिखाई देगा ADB साइड लोड, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, डेलविक और कैच के, इसे सिलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। अब ये ADB साइड लोड एक्टिवेट हो गया और देखो यहाँ पे फ़ोन डिटेक्ट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे जो फ्लैश का आइकन है इसी पे आपको वापस से आना है, फ़ोन का नाम शो होता रहना चाहिए, यहाँ पे पिक फाइल फ्रॉम द साइड लोड लिखा हुआ आएगा, इस पे आ जाना है, अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है इस तरीके से। और जो फाइल आप फ्लैश करना चाहते हो, चाहे वो आपका स्टॉक हाइपर OS हो या मोड हाइपर OS हो या हाइब्रिड हो या फिर पोर्ट हो, सारे फ्लैश हो जाएंगे। यहाँ तक कि AOSP रोम भी इस तरीके से फ्लैश होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, और सारे जो फाइल हैं वो रिकवरी होना चाहिए, यानी कि स्टॉक फ्लैश कर रहे हो तो फास्ट फूड पिक करो, फास्ट फूड नहीं पिक करना, रिकवरी फाइल ही पिक करना है। अब देखो यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस चालू हो गया, फ्लैश ले रहा है, और सम टाइम 1 टाइम ये एरर देगा, तो आपको दोबारा या तिबारा रीट्राई मारना है जब तक कि प्रोसेसिंग चालू नहीं होता। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको वेट करना है। और इसमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमें टेंशन नहीं रहा कि रिकवरी ठीक से फ्लैश करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, जो OS जो फ्लैश करना चाहते हैं उसे हमें इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर डालते और मे भी इंटरनल शो नहीं करता है, किसी भी कारण से इंटरनल में ठीक से काम नहीं करता या फिर फ्लैश नहीं करता, तो इशू आता। तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर करने से बच गए। सारा कुछ हमारे सेकंड फोन के अंदर है, इस फोन के अंदर कुछ भी मैंने डाला ही नहीं, और सेकंड फोन से सारी चीजें यहाँ पे फ्लैश हो गई। जो डेटा ट्रांसफर में टाइम पास होता है ना इधर से उधर करने में, उस चीज़ से भी हम यहाँ पे बच जाते हैं। और ये मैं अक्सर फॉलो करता हूँ, चाहे मेरे पास फ़ोन हो या PC हो। मैं PC से भी यही साइड लोड एक्टिवेट करके ही प्लेटफॉर्म टूल में ADB एक्टिवेट करके फ्लैश कर देता हूँ। आई होप कि आप समझ गए हो कि कैसे फ्लैश करना है PC से भी। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ADB साइड लोड ही यूज़ करता हूँ इंटरनल स्टोरेज के मुकाबले। बट वैसे भी फ्लैश कर सकते हैं, ऐसे भी फ्लैश कर सकते हैं, दोनों तरीके से फ्लैश हो जाता है और सेफ है। बस मतलब है यहाँ पे हमारे फ़ोन के अंदर OS को अच्छे से फ्लैश करना और उसे बूट करवा पाना, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। ADB साइड लोड में मोस्ट ऑफ द टाइम 46 के बाद 47 होते ही कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 46 हुआ और उसके बाद डन हो गया। 47 समटाइम शो करता है, समटाइम नहीं करता। यहाँ पे 1 टाइम में ये फ्लैश हो चुका है, कोई भी इशू नहीं आया। अब सिंपल तरीका क्या है, आपको फॉर्मेट करना है, जैसे कि हम है जो इंटरनल का यूज करते हुए फ्लैश करके फॉर्मेट करते हैं, सेम उसी तरीके से। यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट हो जाने के बाद जस्ट हम यहाँ पे सिस्टम रिबूट कर देंगे। हमारा OS यहाँ पे बूट करेगा कुछ ही टाइम में, जैसा कि नॉर्मल टाइम लेता है, कोई 2-4-5 मिनट। उसके बाद हमें सेटअप करना है और OS को यूज कर लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में आप है जो अपने फ़ोन के अंदर किसी भी रोम को फ्लैश कर सकते हो ADB साइड लोड का यूज करते हुए। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इन फ्यूचर किसी भी टाइप के रोम को फ्लैश करने से रिलेटेड, स्पेशली एक्सेस के ऊपर। बट ये सेम मेथड आप बाकी डिवाइस पे भी फॉलो कर सकते हो, और ये सेम मेथड मैं हर एक डिवाइस के ऊपर फॉलो करता हूँ। जब भी मुझे कोई कस्टम रोम डालना होता है या फिर ऑफिशियल रोम डालना होता है, मैं अक्सर साइड लोड का ही यूज करता हूँ, PC से भी फ्लैश करने के लिए या फिर फ़ोन से भी फ्लैश करने के लिए। बट मर्जी आपकी, आप इंटरनल यूज करो या ये यूज करो, बट मैं जो यूज करता हूँ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।